नमस्कार जी सभी को, स्वागत करती हूँ आपका मैं एटम्स विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स की सीक्वेंस के अगले लेक्चर के अंदर। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स, उनके एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और मैं बात करूँ कपलिंग स्कीम्स को डिटेल में डिस्कस किया और कपलिंग स्कीम्स का हमने फॉर्मेट डिस्कस किया। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कहा था कि कपलिंग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, रादर एलएस कपलिंग इज इन योर सिलेबस। तो एलएस कपलिंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है मैंने कहा था वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो वो अगला लेक्चर आज आ गया है। सो टुडे वी आर हियर विद कि हाउ टू कपल और किस तरीके से टर्म्स मिलती हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटा जो हैं स्पिन एंड ऑर्बिटल किस तरीके से कपल होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या तरीके रहते हैं पेयरिंग करने के, जोड़ियां बनाने के। और वो जोड़ियां आपकी वाली जोड़ियां नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ वाली जोड़ियां नहीं है, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जोड़ियां हमें बनानी है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखनी है। जो 2s + 1 Lj हमने लिखा था, जैसे आप केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p आप लोग इस तरीके से कन्फिग्रेशन जो लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 आप कन्फिग्रेशन जो लिखते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कन्फिग्रेशन, सिंगल मैं कहूँ कि एटम के लिए कि इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इसके अंदर इतने चलेंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ओवरऑल एटम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और उसके लेवल्स को हम किस डेजिग्नेशन से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें आज बात करनी है। कुछ हम बात पहले कर चुके हैं, उसको जस्टिफाई ही करने की आज कोशिश करनी है। अब इलेक्ट्रॉन्स भी हमें पता है कि दो तरीके होते हैं, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हम पहले करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स विद डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। जिन इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब इनकी हम लोगों को क्या देखनी है, टर्म्स देखनी है। तो उसका देखिए मैथडोलॉजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब चाहे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हों चाहे इक्विवेलेंट, सबके लिए स्ट्रैटेजी सेम रहती है। तो मैंने पहले एक एग्जाम्पल ले लिया है ns और n-s कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। स्टेट्स यहाँ पे s p d कोई भी हो सकती है, s के साथ p भी हो सकता है, s के साथ d भी हो सकता है, एनीथिंग आप जो है एनी कॉम्बिनेशन जो मैं कहूँ कि वो आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने मान लिया ये जैसे 5s में हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा 6s में हो सकता है, एक सेकंड s में और दूसरा 3s में। जब ऐसे मूवमेंट करेंगे तो कपलिंग तो किसी के साथ भी हो सकती है, नैन मटक्का किसी के साथ भी हो सकता है। तो ns और n-s हमने मान लिया एग्जाम्पल। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है कि जो भी दो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि इनकी आप कपलिंग स्कीम्स को फॉलो करते हुए स्पेक्ट्रल टर्म्स लिखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने पहले वो कन्फिग्रेशन लिख लिया, उसके बाद आप इनके ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स को लिख लीजिए। देन यू विल राइट द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। पहला इलेक्ट्रॉन भी s स्टेट के अंदर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी s स्टेट के अंदर है और s स्टेट करस्पॉन्ड करती है L = 0 को। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी L 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L 0। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो L था उसको मैंने L1 मान लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो L था उसको मैंने L2 कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमें लिखनी है वैल्यू स्पिन की। द स्पिन क्वांटम नंबर्स ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर s1 = ½ s2 = ½ क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा सपोज 2s में, दूसरा 3s में। अब सिंगल सिंगल हैं तो दोनों या तो आप स्पिन वाले ले सकते हैं, हम दोनों डाउन स्पिन वाले, क्योंकि सिमेट्री को नेचर प्यार करती है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होती हैं। तो दोनों या प्लस हाफ होंगे या दोनों माइनस हाफ। तो मैंने क्या किया, दोनों को प्लस हाफ, जनरली हम प्लस हाफ ही लेते हैं, तो हमने दोनों को हाफ हाफ कंसीडर कर लिया। इसके बाद हमें अब क्या करना है, हमें टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकालना है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है और टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो अब देखिए हमने पहले क्या कहा, आप लोगों को इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जामिनेशन में, आपने इसी तरीके से इसी हिरार्की में, इसी सीक्वेंस में इनको अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ L, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सो अलाउड वैल्यूज ऑफ टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L। हमने स्कीम्स के अंदर पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इस L की वैल्यूज क्या होती हैं, L1 + L2 से शुरू होकर मॉडुलस ऑफ L1 - L2 तक जाती हैं विद द गैप्स ऑफ 1 1 1 1। तो हमारे पास L1 की वैल्यू 0 है, L2 की वैल्यू 0 है, हमें L1 + L2 से शुरू होना है। सो L1 + L2 है 0 + 0 यानी कि 0 और L1 - L2 तक जाना है। L1 - L2 मतलब 0, तो 0 से ही जाकर शुरू होना है, 0 पे ही खत्म होना है। तो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं खत्म होगी। सो कैपिटल L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0। Exactly proceeding in the same manner we will have to calculate S,
टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, सो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर एस आर, एस की वैल्यूज क्या होंगी आपको पता है, स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2 से शुरू होकर स्मॉल s1 माइनस स्मॉल s2 के मॉडुलस तक हमें जाके फुल स्टॉप लगा देना है। सो S1 प्लस S2 से शुरू होना है, S1 माइनस S2 तक जाना है, S1 की वैल्यू हाफ, S2 की वैल्यू हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, 1 से शुरू होना है विद द गैप्स ऑफ 1 1 1, कहाँ तक जाना है, S1 माइनस S2, हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ इज व्हाट 0, तो मुझे कहाँ से 1 से 0 तक दो वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 0, तो कैपिटल S की वैल्यूज हो गई 1 एंड 0। अब हमें लेना है कैलकुलेशन ऑफ J करना है, so we will give the heading calculation of J, so permitted values of total angular momentum quantum numbers J, J की वैल्यूज क्या होती हैं, L प्लस S से शुरू होती हैं और L माइनस S तक चली जाती हैं, लेकिन L हमारे पास एक ही और S की वैल्यू हमारे पास दो हैं 1 एंड 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कॉम्बिनेशंस कंसीडर करने पड़ेंगे J की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लोगों ने आई होप ये सब नोट कर लिया होगा, तो लेट मी इरेज द डेफिनेशन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, और अगला स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये भी आपने हेडिंग भी लिख लिया होगा। तो अगला, क्योंकि हर एग्जाम्पल के अंदर यही सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, सो आई विल नॉट इरेज दीज। तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशंस कंसीडर करने हैं। सो पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आप यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा, और चाहे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ J दीजिए, चाहे आप यहाँ पर हेडिंग दीजिए पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। इसके लिए हमें कॉम्बिनेशंस लेने हैं, L की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1 एंड 0 है। अब L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1, ये तो बेचारा एक ही है। अब S इज इक्वल टू 1 कहेगा कि इसको मुझे लेना है, 0 कहेगा मुझे लेना है, आधा आधा तो बांट नहीं सकते, तो एक बार उसके साथ एक बार उसके साथ हम इसको कंसीडर कर लेंगे। सो L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1। अब और L और S का मैं कहूँ कि एक सेट हमारे पास आ गया वैल्यूज़ का, अब हम J को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं J कैलकुलेट करूँगी, J की वैल्यूज़ L प्लस S से शुरू होकर L माइनस S के मॉडुलस तक जाएंगी। सो L प्लस S 0 से शुरू होकर L माइनस S 0 तक की जाना है, तो इस केस में वैल्यू रहेगी 0। अगले केस में क्या है, L प्लस S 0 प्लस 1, हमें 1 से शुरू होना है, L माइनस S यानी कि 0 माइनस 1 और मॉडुलस लिया तो 1 से शुरू होकर अगेन हमारी कहानी कहाँ खत्म हो जाती है, 1 पे। तो इस केस में J की एक एक वैल्यू ही आई है। अब हमें लिखनी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, और टर्म्स लिखने का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिए 2S प्लस 1 L J। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग लिखूंगी टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग लिखूंगी 2S प्लस 1, इस केस में S की वैल्यू है 0, यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। L की वैल्यू कितनी है 0, और 0 के करस्पॉन्डिंग हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, स्टेट कौन सी होती है S, और हम डिनोट करते हैं इसको विद कैपिटल लेटर, S हो गया, और J की वैल्यू है 0, तो ये स्टेट हो गई 1S0। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1, मतलब ये स्टेट स्प्लिट नहीं होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट स्टेट। हमें सिंगलेट स्टेट मिल गई है। एग्जैक्टली सेम अब यहाँ पर हमें करना है 2S प्लस 1, S की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ 1 पुट कीजिए, 2 प्लस 1 हो गया 3, तो ताज जो सिर पे हमें बिठाना है वो हो गया है 3। उसके बाद S की वैल्यू है 1, और वर्क के करस्पॉन्डिंग कौन सी स्टेट होती है P, और कैपिटल P से डिनोट करना है फॉर एन एटम, और J की वैल्यू है 1 जिसको हमें पायल बनाना है, पैर में बिठाना है। अब ये 3 हो गया, इस स्टेज को मैं क्या बोलूँगी, ट्रिपलेट स्टेट। तो इस तरीके से सिंगलेट, ट्रिपलेट, डबलेट, क्वाड्रुपलेट ये सब हमें मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की मल्टीप्लिसिटी की वैल्यूज क्या आ रही है। सो दिस वाज द एग्जाम्पल फॉर कॉन्फ़िगरेशन NS एंड N-S। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ, उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे वी विल डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स, और मैं कोशिश करूँगी कि IIT JAM या वेरियस नेट एग्जाम्स में जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हुई हैं हम उनको भी यहाँ पर हैंडल करें। तो देखिए अगली एग्जाम्पल जो है वो मुझे कंसीडर करनी है नेक्स्ट, मैं तो यहाँ पर ही रेज करके लिख देती हूँ, आपको अपने अगला पेज यूज़ करना होगा, सो यू विल बी फीलिंग जेलस, कीजिए जेलस फील कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अब मैं कंसीडर करूँगी, लेट अस सपोज कंसीडर द कॉन्फ़िगरेशन NP एंड N-P, क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट है, 5p 6p और 2p 3p 4p 5p ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसी तरीके से पहले हमें क्या करना है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स L1 और L2, क्योंकि L1 पहला वाला ये वाला p में है, दूसरा वाला भी p में है, तो L1 की वैल्यू भी 1 हो गई, L2 की वैल्यू भी
1 हो गई। अब क्योंकि दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन है p स्टेट्स के अंदर, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं स्पिन कितनी मानूंगी, हाफ। सो स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर s1 इज इक्वल टू हाफ, s2 इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा इस केस के अंदर भी। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ L, द अलाउड वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आर दिस। अब यहाँ पर हमारी वैल्यूज बदल जाएंगी। L1 की वैल्यू है 1, L2 की वैल्यू है 1। हमें L1 प्लस L2 से शुरू होना है, L1 प्लस L2 यानी कि 1 प्लस 1 2 से शुरू होना है और L1 माइनस L2 के मॉडुलस तक जाना है। L1 माइनस L2 1 माइनस 1 0। सो हमें 2 से 0 तक जाना है विद द गैप्स ऑफ 1 1 1। सो वैल्यूज हो जाएंगी 2 1 एंड 0। तो उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ S, सो परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसी तरीके से आपको लिख देना है। S1 प्लस S2 से शुरू होकर S1 माइनस S2 तक वैल्यूज तो वही है, हाफ एंड हाफ, और हाफ प्लस हाफ से शुरू होना है यानी कि 1 से, हाफ माइनस हाफ तक जाना है यानी कि 0 तक। अगेन दो वैल्यूज 1 एंड 0 आ गई हमारे पास। फिर से कैलकुलेशन ऑफ J, परमिटेड वैल्यूज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर J आर L प्लस S से शुरू होकर L माइनस X तक। वी विल हैव टू कंसीडर द कॉम्बिनेशंस अगेन। अब वो कॉम्बिनेशंस, उसके बाद हेडिंग देंगे आप पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स का, लेकिन अब कॉम्बिनेशंस थोड़े बढ़ जाएंगे। इसको मैं यहीं पर लिखा रहने देती हूँ ताकि आपको याद रहे, 2s प्लस 1 LJ। तो अब देखिए कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे क्योंकि L की वैल्यूज 3 है, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, और इसी तरीके से S की वैल्यू है, S की वैल्यूज भी 2 हैं, 1 एंड 0। तब जो L इज इक्वल टू, मैं कहूँ कि 2 S इज इक्वल टू 0 के साथ हो सकता है, S इज इक्वल टू 0 इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ रहेगा। तो एक बार मैंने S0 को L2 के साथ लिया, L1 के साथ लिया, इसके 0 के साथ लिया, तो 3 तो ये हो गए। उसके बाद ये S1 इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी आ सकता है। सो L इज इक्वल टू 2 के साथ S इज इक्वल टू 1 आया, L इज इक्वल टू 1 के साथ S इज इक्वल टू 1 आया, L इज इक्वल टू 0 के साथ S इज इक्वल टू 1 आया। और ये हमारे पास आ गए हैं 6 कॉम्बिनेशंस आर देयर। अब हमें J की वैल्यूज लेनी है, तो यहाँ से अब J L प्लस S से शुरू होगा, 2 प्लस 0 से शुरू होगा और माइनस तक जाएगा, 2 माइनस 0 2, यानी कि यहाँ पर रहेगा 2। वैसे भी हमें समझ आता है जब S की वैल्यू 0 है तो सिंगलेट स्टेट रहेगी, मतलब हमारे पास 2 टर्म्स नहीं आएंगी। अगर स्टेट 1 है तो उसके नाम 2 थोड़ी रखूँगी मैं, तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है वो सिंगल मल्टीप्लिसिटी की रहेगी, सिंगलेट स्टेट हमें मिलेगी। तो यहाँ पर भी S 0 है, A की मिलेगी, J की A की वैल्यू आएगी 1 माइनस 0 से, 1 प्लस 0 से शुरू होकर 1 माइनस 0 तक जाना, यानी कि 1 से कहानी शुरू होकर 1 तक ही खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से J इज इक्वल टू 0। यहाँ पर J की वैल्यूज देखिए, अब हमें L प्लस S यानी कि 2 प्लस 1 से शुरू होना है यानी कि 3 से, और 2 माइनस 1 तक जाना है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरी सीक्वेंस 3 से शुरू होकर 1 तक जाएगी विद द गैप्स ऑफ 1 1 1, तो बीच में एक ही डिजिट आएगा 2, तो 3 2 1। यहाँ पर J की वैल्यूज हो गई। अब यहाँ पर देखिए J की वैल्यूज L प्लस S से शुरू होना है, 1 प्लस 1 2, और L माइनस S तक जाना है, 1 माइनस 1 0। तो मेरी वैल्यूज 2 से 0 तक जाएंगे विद द गैप्स ऑफ 1 1 1, तो ये हो जाएगा 2 1 0। इसी तरीके से ये J की वैल्यूज L 0 है, S 1 है, 1 से शुरू होकर कहानी 1 पर ही खत्म हो गई। सो ये हो गई सिंगल। अब हमें लिखनी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स इनके लिए। तो देखिए कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देयर विल बी 10 टर्म्स। अब यहाँ पर S की वैल्यू 0 है, यहाँ S 0 पुट कराएंगे तो सिंगलेट स्टेट, पावर आ जाएगी 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग स्टेट होती है D, तो ये हो जाएगा D, और पैर में बिठाना है मुझे J, तो 2, तो 1 D 2 ये वाली स्टेट हो गई। उसके बाद देखिए L इज इक्वल टू 1, S 0 S 0 S 0, तो सबके लिए 1 हो गया, मैंने पहले ही मल्टीप्लिसिटी को 1 लिख दिया। अब L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग स्टेट है P, और पैर में हमें लिखनी है वैल्यू J की, तो 1 D 2 1 P 1। अब L 0 S 0 J 0, इसको हम पहले भी लिख चुके हैं, इट इज़ 1 S 0। ये तीनों आ गई हैं सिंगलेट स्टेट्स। अब आइए ट्रिपलेट स्टेट पे, S इज इक्वल टू 1, S 1 पुट कराएंगे तो 2 प्लस 1 3, यहाँ पर भी S 1 है, यहाँ पर भी S 1 है, तो इन तीनों केसेस के अंदर जो मल्टीप्लिसिटी है वो मैंने पहले लिख दी 3 3 3। उसके बाद सिंबल लिखना है, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 के लिए D स्टेट होती है, D के लिए L2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा D, यहाँ पर S इज इक्वल टू L1 है तो P आ जाएगा, L0 है तो S आ जाएगा, और यहाँ पर लिखना है 3, J की वैल्यूज 3D 3, इसी तरीके से 3D 2, इसी तरीके से 3D 1, और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3D 3 2 1, मतलब एक ही सिंबल के अंदर तीनों स्टेट्स को आप शो कर सकते हैं आप चाहें तो। इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा 2 1 0 है, 3P 2
3p1 या 3p0. You can also write it 3p2 1 and 0. और यहाँ पर 1 है 3s1, ये तो बेचारा आगे एक अकेला है, एक अकेला थक जाएगा. तो ये जो है ऑल द पॉसिबल टर्म्स फॉर NP and N-P आर 1D2, 1P1, 1S0 आर सिंगलेट स्टेट्स एंड 3D3, 3D2, 3D1, 3P2, 3P1, 3P0, 3S1 आर द ट्रिपलेट स्टेट्स. तो इस तरीके से कहानी होती है किसकी, टर्म्स फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की. इसके बाद हमें कहानी में को देना है एक नया मोड़, और वो नया मोड़ देखिए अब क्या हो जाएगा. वी विल बी डिस्कसिंग टर्म्स फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें बात करनी है, नीचे की कहानी ऐसे ही रहेगी, सो आई विल नॉट इरेज दिस. टर्म्स फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप मैं कहूँ कि वैल्यूज़ लिख देंगे इनकी. आप लोगों को क्या करना है कि डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले टर्म्स फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने होंगे क्या होंगे. द इलेक्ट्रॉन्स विच विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोथ n एंड l सेम हो जाए, मतलब सेम ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. अब ये दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स गाना गा सकते हैं, हम तुम एक दूजे के जैसे दिखते हैं, इसीलिए तो हम क्वांटम की दुनिया में बिकते हैं. तो चलिए वापस आइए इधर. दोनों के लिए n एंड l दोनों क्या है, सेम है. So these electrons are termed as equivalent electrons. So to discuss the terms of these equivalent electrons, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हैज़ टू बी अप्लाइड. अब हमारे सिर पर एक बोझ आ गया है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, क्योंकि जब आप सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो पॉली महाशय ने क्या कहा था कि एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती, और वो दो तलवारें क्या हैं, दो सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होगा, वी विल हैव टू कीप दैट प्रिंसिपल इन आवर माइंड व्हाइल राइटिंग द टर्म्स फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस प्रिंसिपल पुट्स अ लिमिट टू द नंबर ऑफ टर्म्स. अब नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगी, बड़ा आसान रहेगा इसके कॉम्बिनेशंस के साथ डील करना. सो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इसको कहानी को आगे बढ़ाना. तो हम पहले एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल. अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल हम जो कंसीडर करेंगे NS2. मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मेरे आपके हम सबके प्यारे दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने माने S स्टेट के अंदर. उसी तरीके से आपको पहले द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन भी s में है, दूसरा भी s में है, और इन दोनों के लिए जो s की वैल्यू आ जाएगी वो क्या, L1 और L2 की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 0 एंड 0. आपको ये सारा दोबारा लिखना होगा. सो स्पिन क्वांटम नंबर फॉर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स S1 एंड S2, क्योंकि दोनों अब देखिए एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, s ऑर्बिटल, तो एक आप स्पिन वाला होगा नेचुरली, दूसरा जो होगा वो डाउन स्पिन वाला होगा. तो अब आपको ध्यान रखना होगा, S1 की वैल्यू अगर मैंने प्लस ली है तो S2 की वैल्यू मुझे लेनी होगी -½ यहाँ आया ट्विस्ट कहानी में. तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ L, द अलाउड वैल्यूज ऑफ टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L आर वही रहेंगी, L1 + L2 से शुरू होंगी और L1 - L2 तक जाएंगी. तो दोनों की वैल्यू 0 है, कहानी को 0 से शुरू होना है और 0 तक ही जाना है, तो कैपिटल L की वैल्यू आ जाएगी 0. इसी तरीके से परमिसिबल वैल्यूज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर S1 एंड S2. अब हमें S1 + S2 आप करेंगे, S1 की हाफ है और S2 की -½ है, जब आप प्लस करेंगे हाफ -½ हो गया 0. तो अगेन अब यहाँ पर इस केस में S1 जो था हमारा वो क्या था, हाफ, एंड S2 था -½ और हमें इस कैपिटल S की वैल्यू लिखनी है, तो इसकी वैल्यू रहेगी 0. आगे जाने का मतलब ही नहीं है, जो वैल्यू वहीं पर 0 ही आ गई है, सो हमें इसको 0 लिख लेना है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ J. अब J की कैलकुलेशन करेंगे अगेन L + S से शुरू होकर L - S तक चले जाएंगे हम. अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ पर तो L और S एक ही वैल्यू है, तो कोई कॉम्बिनेशन का चक्कर ही खत्म हो गया. तो सीधा ही मैं कहूँगी L = 0, S = 0, J की वैल्यूज L + S से शुरू होकर L - S तक जाएंगी. सो पॉसिबल टर्म विल बी 1s0, क्योंकि वही रहेगा 2s + 1 LJ. S की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1, और L की वैल्यू है 0, 0 के करस्पॉन्डिंग S स्टेट, J की वैल्यू 0, तो एक ही स्टेट आ गई है 1s0. कोई भी प्रॉब्लम नहीं. कहानी में आएगा ट्विस्ट जब हम लेंगे 2 p के इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट अस कंसीडर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. आई एम गोइंग टू कंसीडर NP2 कन्फिग्रेशन.
2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए P के अंदर हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए हैं तो उनको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब कुछ इस तरीके से लिखेंगे दोनों के लिए, L1 और L2 क्या हो जाएंगे 1 and 1, क्योंकि दोनों ही P स्टेट के अंदर हैं। अब S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू दोनों के लिए हाफ और हाफ हो जाएगी, अप स्पिन वाले हैं दोनों। अब दोनों अगर अप स्पिन वाले हैं तो S1 और S2 दोनों हाफ हो गए, और यहाँ पर भी देखिए L की वैल्यूज बढ़ जाएंगी। 1 + 1 से शुरू होना है यानी कि 2, 1 - 1 यानी कि 0 तक जाना है। सो 2 1 0, 3 वैल्यूज L की आ गई हैं। अब क्या होगा, S की वैल्यू लिखेंगे हम। S की वैल्यूज हाफ और हाफ हैं, वहाँ पर पिछले वाले केस में यहाँ पर माइनस हाफ था, और अब हमारे पास दोनों हाफ और हाफ हैं, तो यहाँ पर S जो है किसके इक्वल आ जाएगा 1 and 0। जो पिछला केस था उसके अंदर हाफ और माइनस हाफ था, अभी हमारे पास एक हाफ है और दूसरा भी हाफ ही है, तो 1 और 0। इस तरीके से हमें लेनी है J की। अब प्रॉब्लम है कि जो हमें कॉम्बिनेशंस लेने हैं, मैं यहाँ पर फिर से पॉसिबल टर्म्स की बात जब करूँगी, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, इसके बाद जो आप हेडिंग देंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, अब कहानी में आएगा नया मोड, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। अब देखिए कहानी में क्या मोड आया, Pauli's exclusion principle is applicable to equivalent electrons and the total wave function of any electron system should be antisymmetric। आपको पता है, तो मैं उसके वेव फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट करूँ साई ए, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल मोशन भी है, उसके पास स्पिन मोशन भी है। ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग वेव फंक्शन होगा, और स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग वेव फंक्शन। दोनों ही मोशंस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं, तो दोनों वेव फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं इस वेव फंक्शन को कॉम्बिनेशन मान सकती हूँ ऑर्बिटल वेव फंक्शन का और स्पिन वेव फंक्शन का। दिस साई ओ इज द स्पेस वेव फंक्शन और विच रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस आप इसको काई चाई कुछ भी बुला सकते हैं। सो दिस काई इज बेसिकली द स्पिन वेव फंक्शन। ये दोनों हो गए। अब क्या है कि अगर आपको पता है, आप लोग जस्ट नोट डाउन कीजिए प्लीज, इफ L इज इवन, मैं कहूँगी इफ L इज इवन, यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन का टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L अगर इवन है, तो अपना जो वेव फंक्शन होगा, तो दिस साई ओ, इसको क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक। एंटीसिमेट्री का मतलब होता है चेन साइन। अब अगर ये इवन नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ने दूसरे को कैंसिल किया, एक ने दूसरे को कैंसिल किया, तो सिमेट्री हो जाएगा। नेट एंटीसिमेट्री का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वेव फंक्शन विल नॉट रिवर्स साइन। अब टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक बने और ये सिमेट्रिक है, तो इसके लिए इसको एंटीसिमेट्रिक बनना पड़ेगा। इंटेग्रल और हाफ इंटेग्रल से आपको समझ आ जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस साई एंटीसिमेट्रिक, दिस काई हैज टू बी एंटीसिमेट्रिक। और एंटीसिमेट्रिक काई का मतलब क्या है, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा जो स्पिन वेव फंक्शन है एंटीसिमेट्रिक काई, इट मीन्स ये एंटीसिमेट्रिक तब होगा जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम ए की वैल्यू +½ और दूसरे की -½ हम कंसीडर करेंगे, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकती हूँ कि अगर एल इवन है तो एस हो जाएगा 0 एंड वाइस वर्सा, और अगर एल 1 है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो लेट मी राइट दिस ऑन दिस साइड, में यहाँ लिख देती हूँ इसको। तो देखिए एल अगर इवन है, इफ दिस L इज इवन, तो मुझे S लेना है 0, एंड इफ दिस L इज ऑड, तो मुझे S लेना है 1, एंड हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। तो अब ये जो हम कहानी डिस्कस कर रहे थे, आपको समझाने के लिए समझाया था मैंने सब। अब आपको यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ J की हेडिंग बना देनी है, और उसके अंदर आपको वैल्यूज लेनी है। और हमारे पास देखिए L की वैल्यूज 2 1 0 हैं। L अगर 2 है तो इसके साथ S, क्योंकि ये इवन है तो S 0 ही लेना पड़ेगा। L to S 1 वाला केस अपने आप खत्म हो गया। हमने कहा था स्पेक्ट्रल टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगी, तो रिड्यूस हो गई हैं। अब L इज इक्वल टू 1, ऑड आ गया है, ऑड के साथ S की वैल्यू आएगी 1। L इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया है, इसके साथ S की वैल्यू आ जाएगी 0। इवन के साथ इवन, ऑड के साथ ऑड, बस ये काम था, खत्म हो गया। अब यहाँ पर लिखिए इसके लिए J L + S, 2 + 0 से शुरू होना है, L - S 2 - 0 0 तक ही जाना है। और इसी तरीके से यहाँ पर J लिखिए L + S 1 + 1x 2 से शुरू होना है, 1 - 1 0 तक जाना है, विद द गैप्स ऑफ 1 1 1, सो 2 1 0 इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। मुझे लगता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ वी विल हैव टू राइट द पॉसिबल टर्म्स वही 2s + 1 L J, हमें इनको लिखना है। 2s + 1, हमें पता है 2s + 1 की वैल्यू S0 के लिए हमेशा 1 रहती है, S1 के लिए 3 होती है, और यहाँ पर भी होती है 1। तो मैंने पहले मल्टीप्लिसिटी लिख ली है स्टेट्स की। अब हमें लिखना है L2 के करस्पॉन्डिंग स्टेट होती है D,
S1 के करस्पॉन्डिंग स्टेट होती है P और यहाँ पर आ जाएगी S। अब लिखनी है J की वैल्यूज़, यहाँ पर सिंगल ही है 2, यहाँ पर 3 है, चाहे ऐसे सिंगल में लिख लीजिए चाहे अलग अलग करके, और 0। तो ये आ गई स्पेक्ट्रल टर्म्स और देखिए ये रिड्यूस हो गई हैं। सो पॉसिबल टर्म्स आर 1D2, 3P2, 3P1, 3P0 एंड 1S0। ये हमारे पास स्टेट्स हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट टर्म्स फॉर इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको एक और आसान तरीका बताऊं, आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक फील्ड सब शेल है, I can say you can write in your sheet also. It may be noted that a filled subshell of an atom has 0 orbital and 0 spin quantum number। क्योंकि अगर आपके पास एक filled subshell है, जैसे मैं कहूँ कि S2 है मेरे पास, एक इधर है एक इधर है, एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का एक डाउन स्पिन का, ऑर्बिटल मोशन एक की क्लॉकवाइज एक की एंटी क्लॉकवाइज, तो नेचुरली टोटल L भी 0 हो जाएगा, टोटल S भी 0 हो जाएगा। सो इफ वन इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग फ्रॉम सम क्लोज्ड subshell, then the angular momentum and spin angular momentum of this subshell will correspond to that of a single इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए क्या है, आपके पास एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट हो गई है ये वाली, और एक मैं कहूँ कि ये स्टेट है दिस वन। तो ये देखिए यहाँ पर एक खाली है, इन सब का तो कैंसिल ही हो गया ना इफेक्ट, तो एक ही बचा, और यहाँ पर ये खाली थी, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। दैट मीन्स P5 और P1 इनकी स्पेक्ट्रल टर्म्स सेम आएंगी, दे विल शो द सेम कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से P2 P4 ये भी सेम रहेंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको मेमोराइज नहीं करना चाहिए वैसे। सो लेट अस इरेज दिस। एक छोटा सा टेबल मैं ड्रॉ कर आपको दिखा देती हूँ, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ कर इन टर्म्स को कैलकुलेट करें। तो एक छोटा सा टेबल मैं ड्रॉ करवा देती हूँ। अगर आप उस टेबल को अपने माइंड के अंदर बिठा लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं सपोज़ कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग इस साइड में लिख देती हूँ यहाँ पर टर्म्स। इसी तरीके से अब देखिए टर्म्स हम बात करें, पहले S और P की बात कर लेते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन S2 है तो टर्म क्या रहेगी, 1S। हमें पता है, हमने लिखा है इसको। मैं टोटल क्वांटम नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप सिंपल स्पिन और मल्टीप्लिसिटी और ऑर्बिटल की बात करेंगे। P2 और P4 हमें पता है सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ पर बनेगा 3P बनेगा, 1D बनेगा और 1S बनेगा, 1D एंड 1S। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन P1 और P5, क्योंकि इनको आपस में सेम रहना है, अभी हमने स्टेट्स जो है इनकी फाइंड आउट की हैं, अब वो स्टेट्स इनकी लिख लेंगे। अभी मैंने फाइंड आउट की थी P1 की, और P1 है, एंड मैं कहूँ कि P5 ये वाले जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2P स्टेट बन जाएगी इस केस के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ P3 की, P के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो 4S बनेगा एंड 2P बनेगा और 2D बनेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट आप लोग चाहें तो आप रादर मैं कहूँ कि डोंट मेमोराइज दीज थिंग्स, आप लोग जस्ट ये कीजिए कि अपने आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर कीजिए और ड्रॉ कर लीजिए टेबल अपनी। अदरवाइज़ मैं फिर से बोलूँ तो अगर D1 और D9 इनकी भी आपस में सेम रहेंगी और स्टेट हो जाएगी 2D, ऊपर मल्टीप्लिसिटी 2 और टर्म हो गई D। इसी तरीके से D2 और D8 कॉन्फ़िगरेशन इनका भी सेम रहेंगी टर्म्स, 3F, 3P, 1G, 1D, 1S ये इनकी स्टेट्स हो जाएंगी। एंड D3 और D7 इनका भी सेम रहेगा। मैं कहूँ कि स्पेक्ट्रल टर्म्स का जो सीक्वेंस है 4F, 4P, 2H, 2G, 2F, 2D एंड 2P ये स्टेट्स इनकी हो जाएंगी। और अगर आप लिखेंगे D4 और D6 इनकी आपस में सेम रहेंगी, तो इनके लिए स्टेट्स जो है वो क्या बन जाएंगी, 5G, 3H, 3G, 3F, 3D, 3P एंड इसके साथ साथ बन जाएंगी 1F, 1G, 1D एंड 1S। इतनी सारी स्टेट्स होंगी। तो आप लोग कैलकुलेट करके इसको रख सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉ योर टेबल बाय योर ऑन। अब हमारा जो मेजर कंसर्न रहेगा दैट विल बी ऑन द ऑर्डर ऑफ टर्म्स एंड हंड्स रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। या मैं कहूँ कि अब ये लेवल्स, ये टर्म्स हमने लिख तो लिए, अब ये यहाँ सीक्वेंस में, एनर्जी की सीक्वेंस में किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, कौन ऊपर जाएगा, कौन आगे, कौन पीछे, कौन नीचे, ये हमें डिस्कस करना है। सो विल हैव टू डिस्कस द ऑर्डर ऑफ टर्म्स नाउ। अब हमें बात करनी है ऑर्डर ऑफ टर्म्स की, या मैं करूँ हंड्स रूल्स की, कि इनको अरेंज जो है वो हमें किस तरीके से करना है, हंड्स रूल्स। तो यहाँ पर आपको पेपर में क्या लिखना होता है, आ जाते हैं ये भी, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स गिवन बाय कपलिंग स्कीम्स डू नॉट हैव सेम एनर्जी। क्योंकि जो टर्म्स हमें मिली उन सबकी एनर्जी सेम नहीं है। दे एनर्जाइज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हंड्स रूल्स, जो अब हम डिस्कस करेंगे।
कि दीज रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। आप कहें कि एक साइट हो गया तो इसके लिए ये रूल्स काम नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना है हंड्स रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। इन रूल्स के अंदर अगर मैं पहले रूल की बात करूँ, मैं बोलते जाऊँगी, आप लिखते जाइए, अदरवाइज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट के अंदर ए के अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो भी टर्म्स लिखी गई उनके अंदर मल्टीप्लिसिटी आपको चेक करनी है। लार्जेस्ट मल्टीप्लिसिटी वाली जो स्टेट होगी वो लीस्ट एनर्जी लेगी। लार्जेस्ट मल्टीप्लिसिटी की स्टेट को आपको क्या देना है, सबसे कम एनर्जी देनी है, लीस्ट एनर्जी, सबसे नीचे चली जाएगी बेचारी, यू विल गिव इट लीस्ट एनर्जी। मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ क्योंकि मुझे इधर ड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो नंबर 1 ए 2s+1 में आपको समझाने के लिए, ये अगर हायर है तो आपको क्या करना है, एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। तो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी, द टर्म्स विद लार्जेस्ट मल्टीप्लिसिटी 2s+1 हैव द लीस्ट एनर्जी। इसी तरीके से अगर सेम मल्टीप्लिसिटी हो जाती है तो आप एल पे, आप ऐसे ही सिर से ही चलेंगे, आप मुझे देखने की कोशिश करेंगे, पहले मेरे सिर को, फिर फेस, फिर यहाँ बॉडी, फिर पैर, इस तरीके से जाएंगे। तो हम भी इसी तरीके से, क्योंकि हम स्टेट्स कैसे लिखते हैं, 2s+1 Lj, सबसे पहले इसको चेक करेंगे, जिसके लिए इसकी वैल्यू हाईएस्ट है उसको सबसे नीचे लिख दीजिए। अब अगर ये वैल्यू सेम हो जाती है, मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाती है, तब हम जाएंगे एल पे। एंड टर्म्स, फॉर टर्म्स हैविंग सेम मल्टीप्लिसिटी वी विल चेक द वैल्यू ऑफ एल, एंड टर्म हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ एल हैज़ लीस्ट एनर्जी। अगला स्टेप जो हमारा रहेगा, आप इसको 2 kg दे दीजिए कि अगर एल जो है इसकी वैल्यू लीस्ट है तो एनर्जी भी लीस्ट है, सबसे नीचे चली जाएगी एनर्जी भी। और अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लिसिटी भी आपने देख ली है, वो भी सेम हो गई है, एल की वैल्यू भी सेम हो गई, तो आपको कहाँ पर जाना होगा, पैरों की तरफ, जे की तरफ। तो जो जे है उस वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। द एनर्जी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेट लेवल्स इज सच दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे लाइज लोएस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे लाइज लोएस्ट। लेकिन बट अगर सब शेल इज हाफ फिल्ड और लेस, फॉर हाफ फिल्ड और लेस सब शेल, उसके लिए तो ये रूल इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर वो मोर देन हाफ फिल्ड हो जाती है, जैसे मैं D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दूं, तब क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी रिवर्स, ऑर्डर विल बी इनवर्स इफ सब शेल इज मोर देन हाफ फिल्ड। फिर क्या हो जाएगा, हायर जे के लिए एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूंगी। सो लेट अस अप्लाई दीज रूल्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन 4p 4d। देखिए, अब आप कहेंगे कि दोनों के लिए n तो सेम हो गया, तो ये तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अरे नहीं रे नहीं, दोनों के लिए एल भी, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ डेफिनेशन लिखी थी एल भी हमें सेम कहना चाहिए था, वहाँ लोग आप करेक्शन कर लीजिएगा कि एन सेम एल सेम, मतलब सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन इक्विवेलेंट के लिए एन और एल क्या है, वैसे ही अलग अलग ऑर्बिटल्स अलग अलग हो गए हैं। तो अब इक्विवेलेंट 4p और 4d, इनके लिए L1 की वैल्यू 1 और L2 की वैल्यू कितनी है, 2। आप लोग पहले स्टेट्स निकाल लीजिएगा, L1 1, L2 हो जाएगा इसके लिए 2। और इसी तरीके से जो S है, दोनों के लिए हाफ ऑफ एक एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, तो S1 की वैल्यू भी हाफ एंड S2 की वैल्यू भी हाफ। तो यहाँ से जो कैपिटल L आएगा वो कैपिटल L किस 2 + 1, 3 से 2 - 1, 1 तक जाना है, 3 2 1। इसी तरीके से जो S आएगा 1 एंड 0, तो कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था 6 कॉम्बिनेशंस। तो जो स्टेट्स आ जाएंगी वो 3 3 6 3 9 और 3 12 स्टेट्स विल बी देयर। 3 सिंगलेट स्टेट्स हो जाएंगी और बाकी सारी कौन सी आ जाएंगी, ट्रिपलेट स्टेट्स आ जाएंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिंगलेट स्टेट्स यहाँ पर आएंगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1p 1d एंड 1f, ये 3 हो जाएंगी इस केस के अंदर सिंगलेट स्टेट्स। और जो ट्रिपलेट स्टेट्स आएंगी वो 3p 3d ट्रिपलेट स्टेट्स की मैं बात कर रही हूँ, एंड इट विल बी 3f। और आप कहेंगे कि आपने j तो लिखा नहीं है, और j की वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग ही हो जाती है। जैसे ये p है तो p के लिए j की वैल्यूज हो जाएंगी 2 1 एंड 0, 2 1 0। और ये d है, d के लिए वैल्यूज हो जाएंगी 3 2 एंड 1, 3 2 एंड 1। और f जो है, f के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हो जाएंगी, 4 3 एंड 2, 4 3 एंड 2। अब हमें करना है इनको अरेंज। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, आपको ध्यान ही रहा होगा क्योंकि उधर टर्म्स की भी मुझे ज़रूरत है। सबसे पहले हमें देखनी है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी जिसकी ज़्यादा है वो नीचे चली जाएगी, और हमें पता है मल्टीप्लिसिटी की वैल्यूज़ 2 हैं। S0 और S1 के लिए मैं कहूँ कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स होंगी। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ इसको डायग्राम को, 4p एंड 4d कन्फिग्रेशन। हमें पता है मल्टीप्लिसिटी हायर मतलब हमें जाना है नीचे। सो S इज इक्वल टू 1 मतलब ट्रिपलेट स्टेट्स। सो ट्रिपलेट स्टेट्स एनर्जी लेवल कम ले लेंगी, एंड S इज इक्वल टू 0, ये हो जाएंगी सिंगलेट स्टेट्स, यहाँ पर आ जाएंगी। अब सिंगलेट भी 3 है, ट्रिपलेट भी आगे 3 है। S सेम हो गया तो हमें किसको देखना है, L को। और L की लोएस्ट वैल्यू के लिए एनर्जी लोएस्ट,
अब सिंगलेट में L की ये वाली देखिए PDF, इसके लिए L1, इसके लिए L2 एंड इसके लिए L3। L जो है मैं कहूँ 3, हाईएस्ट वैल्यू को लीस्ट एनर्जी लेनी है, तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा 1F। यहाँ पर 3 स्टेट्स बनेंगी सिंगलेट, इनके अंदर कोई भी स्प्लिटिंग फर्दर ऑन नहीं। तो पहले L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 3 वाली स्टेट कौन सी है 1F, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। अगली वाली कौन सी है 1D, और अगली वाली कौन सी है 1P। तो ये तीनों स्टेट्स इस तरीके से ऑर्डर अपना ले लेंगी। मैंने J की वैल्यू 0 लिख दी है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर J की वैल्यू 0 नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी 1, यहाँ पर आएगी 2 और यहाँ पर आएगी 3। L जो है L प्लस एस 0 है, तो जो वैल्यू L की है वही वैल्यू आ जाएगी J की। तो 1P1, 1D2, 1D3, इस तरीके से ये सिंगलेट स्टेट्स अरेंज हो गई हैं। अब हमें जाना है ट्रिपलेट पे। ट्रिपलेट में भी यही काम हमें करना है। पहले हमें देखनी है L की वैल्यूज़। L की वैल्यूज़ में L हाईएस्ट को हमने रखना है लोएस्ट। L हाईएस्ट किसके लिए F, सीक्वेंस यही रहेगी FDP। तो सबसे पहले हमें किसको रखना है F को। सो 3F, 3D एंड 3P, या मैं कहूँ L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 1। अब इनके भी आगे 3 पार्ट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर मुझे फिर से 3 लेवल्स मिलेंगे, यहाँ पर फिर से 3 लेवल्स, यहाँ पर फिर से 3 लेवल्स। अब इनकी अरेंजमेंट J के अकॉर्डिंग 4P1, 4D1 दोनों ही लेस देन हाफ फील्ड है, तो J लोअर के लिए वैल्यू लोअर आ जाएगी। यहाँ पर इस केस में J की वैल्यू 0, 1, 2 है। J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2। तो J इज इक्वल टू 0 वाली 3P0, 3P1, 3P2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद L इज इक्वल टू 2 यानी कि D 3, 2, 1। तो J इज इक्वल टू पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 1, 2, 3, 3 वैल्यूज़ ये हो गई हैं। तो ये हो जाएगा 3D1, 3D2 एंड 3D3, यहाँ रेंज हो गए। अब यहाँ पर ये भी J की वैल्यू सबसे कम कौन सी है, F स्टेट है, 4, 3, 2 है। तो J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4। नीचे से ऊपर जाना है अब 2, 3, 4। तो 3F2 सबसे नीचे आ जाएगी स्ट्रेट, 3F3 ऊपर एंड 3F4 उससे भी ऊपर। सो ये तरीका था इन स्टेट्स को अरेंज करने का। सो दिस वाज ऑल अबाउट कपलिंग स्कीम्स, उनके एग्जाम्पल्स, हंड्स रूल्स, उनको किस तरीके से अरेंज करना है। अब हम इनकी इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द रियल सिस्टम्स, जो कि स्पेक्ट्राज होंगे ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।